पति ब्रह्मचारी। सूरज, बाइक का कुछ पता चला? सारे गोडाउन, गैरेज, चोरी के सारे अड्डे छान मारे, लेकिन बाइक का कहीं आता पता नहीं है। सूरज, कल रिया की हल्दी है और हल्दी शुरू होने से पहले हमें किसी भी तरह बाइक को ढूंढना होगा। क्या हुआ ईशा जी, क्या बात है? कुछ नहीं। अच्छा ईशा जी, ये आपके पास वो बाइक की फोटो होगी ना, जरा दिखाइए ना, याद नहीं आ रही। फोटोज देखने के बहाने में मैसेज चेक कर रहे हो? अरे नहीं ईशा जी, क्या नहीं, क्या नहीं? ईशा जी, कोई बात। सूरज छोड़ो, छोड़ो। सूरज, बंटी फोन दो मुझे। बंटी फोन दे। बंटी मुझे। कह रहा हूँ ना, दे। बंटी मेरा फोन है, मुझे दो। सॉरी भैया, लेडीज फर्स्ट। भाभी, ईशा जी क्या कर रही हैं आप? हाँ? आज आपका लेक्चर है और आप लेक्चर छोड़ रही हैं? फिजिक्स समझना कितना जरूरी है आपको पता है ना, फिर भी आप ऐसा क्यों कर रही हैं? हाँ सूरज, मैं जानती हूँ, पर इस वक्त बाइक ढूंढना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। 6 दिन में आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है और ये फिजिक्स का लेक्चर है ईशा जी, और फिजिक्स में आपका मामला थोड़ा डामाडोल है, फिर भी आप ये क्लास छोड़ रही हैं, क्यों? सूरज प्लीज मेरी बात को समझो। मैं अगर वहाँ क्लास के लिए जाऊंगी ना तो भी मेरा मन नहीं लगेगा। तो ईशा जी बस, हाँ अब कोई बहाना नहीं, ठीक है? बहाना बंद कीजिए। आपकी क्लास ना जाने से बाइक मिल नहीं जाएगी, ठीक है? और मैं और बंटी हैं, हम ढूंढ लेंगे बाइक, ठीक है? चलिए आप क्लास चलिए। आए नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हद कर रही हैं ईशा जी, फिर से जिद कर रही हैं आप। एक बार आपकी जिद की वजह से हम टेंट में आ गए हैं, अब फिर से जिद मत कीजिए, समझ गई? अच्छा, और तुम नहीं पढ़ोगे ये चैप्टर? ईशा जी मेरी चिंता छोड़िए, मैं सारे चैप्टर्स पहले भी पढ़ चुका हूँ, मेरी तैयारी पक्की है, ठीक है? अच्छा, फिर तो और भी अच्छा है सूरज। तो मुझे क्लास भेजने की जिद छोड़ो और मुझे अपने साथ ले चलो। दोनों साथ में मिलके बाइक ढूंढेंगे और तुम मुझे साथ साथ फिजिक्स भी पढ़ाते रहना। हाँ प्लीज 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 पति ब्रह्मचारी जी। अदिति, हल्दी अच्छे से कूटना बारीक एकदम, ताकि उसका लेप चिकना बने। हाँ हाँ आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, एकदम बारीक पिसी है, देखो। अरे अदिति दी, मेरा वो येलो वाला लहंगा आया ही नहीं सिल के अब तक। तो टेंशन मत ले रिया, मैंने दर्जी से बात की है, वो कपड़े भिजवाता ही होगा। अच्छा मम्मी जी, हाँ, मैंने पराठे बना दिए। तो अब साफ सफाई पे लग जा। साफ सफाई? पूरे 2 महीने आराम किया है, बहुत हो गई अय्याशी। अब घर में ननद की शादी है तो कामकाज नहीं करेगी? चल लग जा कामकाज पे। जी मम्मी जी। अरे भाभी आप चिंता मत करिए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ, चलो। बिल्कुल नहीं। लड़की का शगन लगने के बाद ना तो वो घर से बाहर अकेले जाती है और ना ही किसी काम को हाथ लगाती है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, समझी? चल मोने कराने लग जा काम में। हे भाग्य बिहारी, बस जल्दी से बाइक मिल जाए। देवर जी, वो थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं, उसके बाद रिया के ससुराल वालों को सब सच सच बता देते हैं और नई बाइक खरीदने के लिए थोड़ा वक्त भी मांग लेते हैं। रिया की हल्दी लगने वाली है और मैं नहीं चाहती कि ऐन मौके पे उन लोगों को पता लगे और रिया के रिश्ते में कोई अड़चन पड़े, इसलिए। नहीं भाभी, अभी हम उनसे कुछ नहीं कहेंगे, बाइक मिल जाएगी। आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं? नहीं मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा विश्वास कह रहा है। कल सब अच्छे से हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। हे भाग्य बिहारी, ऐसा ही हो। भाई साहब आपने ये वाली बाइक देखी है कहीं पे? नहीं नहीं नहीं।
हाँ बंटी बोल। सूरज भैया, ईशा भाभी बाइक मिल गई है, मैं एड्रेस भेज रहा हूँ, जल्दी से वहाँ पहुंचिए। हाँ ठीक है। ईशा जी बाइक मिल गई। छगन, एक काम करना भाई, कल 5 किलो लड्डू बिल्कुल तैयार रखना, ताजे ताजे। मैं आऊंगा लेने, ठीक है? ईशा और सूरज कितने लापरवाह हो गए, ऐसे ही नोट छोड़ के चले गए। सारे नोट्स धूल खा रहे हैं। पापा के लिए आईएएस बनना है। इतनी ठंड में बेचारे बच्चे कैसी मुश्किल में रह रहे हैं। दिन में प्रीलिम्स है और मैंने बच्चों की पढ़ाई रोक दी और ऊपर से उन पर बाइक ढूंढने की जिम्मेदारी भी डाल दी, जो कि मैंने ही छुपाई थी। मुझे माफ कर देना बच्चों, मुझे माफ कर देना। आओ भैया, आओ अभी। किसी ने हमारी बाइक चुराई थी। तेरी इतनी हिम्मत कि तू बाइक चुराएगा? अरे भाई, ये बाइक मेरी ही है। मैं इनको कब से समझा रहा हूँ। अभी तो इस बाइक का ओरिजिनल नंबर प्लेट भी नहीं आया है। पिछले हफ्ते ही खरीदी है मैंने ये। मैं तो यहाँ पे इसका ताला तोड़वाने के लिए आया था, तभी इसने मुझे यहाँ पे पकड़ लिया। अगर ये बाइक तुम्हारी है तो तुम ताला क्यों तोड़वा रहे थे? क्योंकि मती मारी गई थी मेरी। नई बाइक तो खरीद ली, लेकिन अभी तक बीवी को इस पे नहीं घुमाया, तो उसने गुस्से में आके इसकी चाबी फेंक दी। हाँ, बीवियां होती ही ऐसी हैं, लड़क। हाँ भाई, मैं ले आया ताला तोड़ने का सामान। देखा, यकीन मानिए मेरी ही बाइक है ये। मैं डीलर का नंबर देता हूँ, आप उसको पूछ लीजिए। वो भैया, वो मुझे वो क्या है ना, बाइक का वो रंग रूप, ये बॉडी थोड़ा सेम तो इसलिए मैंने समझा। खुल गया। क्या है ना, इन नई मोटरसाइकिल की कोई मास्टर की नहीं होती है, सीधा ताला तोड़ना पड़ता है। सूरज, सूरज, इसका मतलब जिस किसी ने हमारी बाइक की चोरी की होगी, उसने बाइक को चाबी से खोला होगा। पर उसके पास बाइक की ओरिजिनल चाबी आई कहाँ से होगी? इसका मतलब चोर जो कोई भी है, वो हमारे मोहल्ले से ही है, जिसका रोज का आना जाना है हमारे घर में। एक बात तो पक्की है ईशा जी, हमारी बाइक हमारे मोहल्ले में ही है, क्योंकि अगर मोहल्ले से बाहर गई होती तो ताला तोड़वाया होता। पति ब्रह्मचारी, शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।